सकते हैं मेरी जान को कितना खतरा है और यहाँ पे कैसे हमारे यहाँ आगे क्या वे टूटे गए। हेलो, बातें झूठ, नजारा झूठ, यानी जो है सारा झूठ। खुद पर आज कराओ फिर हमला, बोलो आज दोबारा झूठ। जी हां, आपकी मक्कारी का पर्दा एकदम चाक हो चुका है। न्यूज ऑन की टीम को जब आप इंटरव्यू दे रही थी तो वो हमला स्क्रिप्ट में ही मौजूद था। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि उस वक्त वहां मौजूद एक साहब जिनका नाम शहबाज हुसैन है और वो ऐन चश्मदीद गवाह उसी वक्त उसी फोरम पर मौजूद थे ताकि न्यूज ऑन की टीम के बाद आपका इंटरव्यू कर सकें। वो भी उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने हकायक से पर्दा उठा दिया है। जी हां, आप इस वीडियो से पहले क्लिप का थोड़ा सा हिस्सा देख चुके, मगर अभी मैं पूरा क्लिप चलवा रहा हूं। आप देखिए कि किस तरह से न्यूज ऑन की टीम की मिली भगत के साथ हानिया खान ने खुद पर खुद साख्ता हमला करवाया और इल्जामात डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर लगा दिए। जी हां, खुद पर खुद साख्ता हमला करवाकर और किस तरह से ये औरत जो हानिया खान का इंटरव्यू कर रही है, मैं नहीं जानता इसका नाम क्या है, मगर ये किस तरह से कह रही है, अरे भाई कौन हो आप लोग, कहां से आ गए, क्यों भाई हमारे कैमरास तोड़ रहे हो, क्यों हम पर हमला कर रहे हो, आखिर कौन हो। ये लड़की जो इंटरव्यू कर रही है ये इसी के अल्फाज हैं। अच्छा, पहले आप वो क्लिप देख लीजिए जिसमें हानिया खान पर हमला करवाया गया इसी की जानिब से, यानी खुद साख्ता हमला हानिया खान पर करवाया गया। पहले वो क्लिप जरा चला दीजिए, जो न्यूज ऑन की टीम भी इसी मक्कारी में शामिल थी। जरा वो पहले क्लिप चला दीजिए। ये क्या है? 5 टाइम उनकी वजह से सुसाइड किया। जी भाई हेलो हेलो, एक सेकंड, ओए यार, ओ भाई हेलो। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मेरी जान को कितना खतरा है और यहाँ पे कैसे हमारे यहाँ आगे क्या वे टूटे गए। हेलो जी, ये हमला हुआ है, एक सेकंड, ओ भाई हेलो। हेलो जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दो पता नहीं नामालूम शख्स की तरफ से जो है हमला हुआ है। मैं इनके फ्लैट पे यहाँ मौजूद हूँ। न्यूज ऑन की टीम पे हमला हो रहा है, सहाफियों पे भी हमला हो रहा है और पता नहीं किसकी तरफ से हमला किया जा रहा है, मुझे ये बात नहीं पता। ये कौन थे? ये देखें ये कैसे मुझ पे हमला हुआ है, आप देख सकती हैं। ये इतनी बदमाशी कि मैं कराची जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जी, आप देख सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब, आपसे मेरी अपील है, पूरे पाकिस्तान से मेरी अपील है कि मैं सच्चाई के लिए बोल रही हूँ। आज मेरी अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आमिर है। तो ये प्राइवेट नंबर से कॉल आई है, आप देख सकते हो, साथ ही मेरे पे हमला हो गया। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, जैसे कि प्राइवेट नंबर से अभी कॉल आई और हम इंटरव्यू कर रहे थे और अभी मेरी बातचीत इनसे चल रही थी। दो नामालूम शख्स जो है वो अंदर एंटर हुए हैं और दरवाजा इनका खुला हुआ था और ये स्टूडियो है इधर यतीम खाने के सामने और मुझे नहीं पता क्या लोकेशन है क्या नहीं और कैसे ये लोग से डरने लगता है। जिनकी और मौत मेरे खुदा के हाथ में। तुमने कत्ल करवाया तो दिल पे गोलियां मारना, जब तो मेरा दिल टूटा हुआ था तब हानिया ने जोड़ा था, ठीक है। जिनकी और मौत मेरे खुदा के हाथ में, तू क्या मुझे मारेगा, तू खुद एक मरा हुआ इंसान। जी बिल्कुल, यहाँ तो बहुत सहाफियों के ऊपर भी न्यूज ऑन की टीम पे भी हमले हो रहे हैं और पता नहीं। नाज़रीन, आपने क्लिप देख लिया कि किस तरीके से हानिया खान और न्यूज ऑन की टीम मक्कारी कर रही है और नाज़रीन और सामीन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और किस तरह से देखने वालों को बेवकूफ समझा जा रहा है कि भाई एक शरीफ इंसान पर, एक ऐसे इंसान पर जिसने सारी जिंदगी नबी की नातें पढ़ी और वो एक नात खां की हैसियत से जाने जाते हैं, आपने उन पर यह इल्जाम लगा दिया जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर कि भाई ये हमला तो उन्होंने करवाया। अच्छा, इस हमले में एक साहब को आप देख रहे हैं, चलाइएगा जरा दिखाइएगा। जी ये साहब, इन साहब का नाम है शहबाज हुसैन साहब, जिनको आप चाचा चस्कू के नाम से जानते हैं और इन्होंने अपने बयानात जारी किए और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से माफी मांग ली। ये वो साहब हैं जिनका नाम है शहबाज हुसैन। इस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं और अगर आपको शोर परेशान कर रहा है, मैं उसकी बेइंतहा माज़रत चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि आपको शोर से गर्ज नहीं, बल्कि आपको कंटेंट से गर्ज होना चाहिए, आपको हक़ाइक़ से गर्ज होना चाहिए, आपको सच और हक बात से गर्ज होनी चाहिए, आपको ये नहीं कि आपको शोर से गर्ज होना चाहिए। जी हाँ, ये साहब आप देख रहे हैं, ये साहब शहबाज हुसैन हैं और शहबाज हुसैन साहब अब पर्दा
चाक कर चुके हैं, अब हकायक से पर्दा उठा चुके हैं, अब राज फाश कर चुके हैं। शहबाज हुसैन साहब ने न्यूज ऑन की पूरी टीम और हानिया खान का पोल खोल दिया कि भाई किस तरीके से ये हमला इसी इंटरव्यू का हिस्सा था, यानी ये हमला खुद साख्ता करवाया गया और स्क्रिप्ट में इस हमले का जिक्र किया गया था, मगर मुझको नहीं बताया गया, मुझको नहीं बताया गया। मुझको तो बाद में मालूम हुआ जब हमला हो गया, और हमला करने वाले भी हमला करके चले जाते हैं मगर किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। ऐसे हमले भी पाकिस्तान में होते हैं। वाह भाई, क्लिप चला दीजिए जनाब शहबाज हुसैन साहब का, जो उन्होंने पर्दा चाक कर दिया इस मकारी का और हकायक से पर्दा उठा दिया। चलाइएगा क्लिप। आपका दोस्त आपका होस्ट सीनियर आर्टिस्ट शहबाज हुसैन हानिया खान, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। हानिया खान साहबा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा सच बोला है और सच के अलावा कोई बात नहीं की है। मेरे माँ बाप ने मुझे झूठ से नफरत और सच से प्यार की तरबियत दी है। मैंने अपने गुज़श्ता वीडियो पैगामात में जो कुछ कहा था वो सच्चाई पर मबनी है। आपका इंटरव्यू आपकी जानिब से दिए स्क्रिप्ट के मुताबिक किया गया था और अब आप इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी हैं और मेरे ऊपर बुतान इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं और मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकियाँ भी दे रही हैं। मैंने सोचा था आपकी पर्दापोशी करता रहूं, लेकिन नहीं, आप नहीं चाहती हैं कि मैं वो बात कर दूं जिससे आपका झूठ जो है सबको मालूम हो जाए और आपकी मकारी और अयारी का पर्दा चाक हो जाए। आपने हर एक को डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन की तरह शरीफ समझा हुआ है और जिसको चाहती हैं ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। हानिया खान साहबा, एक तरफ तो मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था और दूसरी जानब आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक ऑन न्यूज़ की वीडियो में जाली हमला आबरों में शामिल था। आपने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिया था तो मैं आपके प्लान के मुताबिक ड्रामे के दूसरे पार्ट में शामिल कैसे हो गया। आपने डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन को बरसाने के गुनाह में मुझे भी शामिल कर लिया। मैंने तो अपनी खता की माफ़ी मांग ली है और इस बात का इतराफ़ भी कर लिया है कि आप जैसी शैतान सिफ्त औरत के बकावे में आ गया था। लिहाजा हानिया खान, आपको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि अगर आइंदा आपने मेरे हवाले से किसी किस्म का मैसेज किया तो मैं आपके बाकी राज भी फाश करने का हक रखता हूँ। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैं डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए जी और जीने दो की पॉलिसी पर अमल कर रहा हूँ। हानिया खान साहबा, आपने कभी किसी शरीफ आदमी की अच्छी नसीहत पर अमल नहीं किया। अपने झूठ और रियाकारी की वजह से बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएंगी। डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन की सच्चाई आखिरकार सर चढ़कर बोलेगी। वस्सलाम। शहबाज हुसैन, मैं आखिर में फिर हानिया खान तुमसे ये कहूँगा कि तुम एक झूठी और ऐसी साइकी फनकार हो, झूठ बोलना तुम पर ख़त्म है। तुम देखो अपने झूठ की लानत जो है वो तुम्हारे मुंह के ऊपर नुमाया है और अपना मुंह अगर देखोगी तो वो मुंह काला नजर आएगा। झूठे का मुंह काला होता है और सच का बोल भाला होता है। डॉक्टर अहमद लियाकत हुसैन एक सच्चा खरा इंसान है और उसके मदा लाखों में है और उसके ऊपर तुमने जो इल्ज़ाम तराशी की है उसकी कालक जो सी है वो तुम्हारे मुंह पर भी है और तुम अपना मुंह छुपाती फिर रही हो। जितना मर्जी कपड़ा लपेट लो, तुम्हारा मुंह जो काला मुंह है वो पूरी दुनिया जान चुकी है, सब पर फाश हो चुका है और तुम एक झूठी खतून हो। और तुमने एक अजीम डॉक्टर साहब के ऊपर जो एक मजहबी स्कॉलर भी हैं और जो उनकी शख्सियत के बारे में अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे बयान करूं। तुमने उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम तराशी की है, असल में हकीकत में मुंह तुम्हारा ही काला है। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने क्लिप देख लिया। शहबाज हुसैन साहब किस तरह डिनाई कर रहे हैं कि भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये हमला जो किया गया ये खुद साख्ता था। इस हमले का डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की जात के साथ कोई ताल्लुक न था। ये हमला तो खुद साख्ता करवाया गया न्यूज़ ऑन की टीम और हानिया खान ने कि भाई लगे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था चूंकि हकीकत का इस हमले से कोई भी ताल्लुक नहीं था। मगर इल्जामात लगाने वाले इल्जामात लगाते रहेंगे और अपने अपने इल्जामात के जानवरों को जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के तहम्मुल की खूंटी के साथ बांधते रहेंगे। इसलिए हकायक को पहचान कर जिए, हकायक को जान कर जिए, जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करें। जिस तरह से शहबाज हुसैन साहब ने भी फरमाया कि भाई मिशन बना ले जिंदगी में, जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करें। कीचड़ में जब हम पत्थर फेंकेंगे तो हमारे अपने कपड़े भी गंदे होंगे। जब आपने खुद साख्ता हमला करवा लिया खुद पर और जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर इल्जाम लगा दिया तो क्या आपको ये ज़ेब देता है? चले आप तो मालूम नहीं होश में थी या नहीं थी,
मगर न्यूज़ ऑन की पूरी टीम, जाहिर है हम सहाफ़त बिरादरी से मोहब्बत करते हैं, चूँकि हम खुद सहाफ़ी हैं, हमारा ताल्लुक़ सहाफ़त से है। मगर सहाफ़ी कब से ये करने लगे? सहाफ़ी ये सब क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी झूठ का साथ क्यों दे रहे हैं? सहाफ़ी हक़ की बात क्यों नहीं कर रहे? सहाफ़ी सच क्यों नहीं बोल रहे? सहाफ़ी क्यों नहीं डट गए उस हक़ पर जो बात सच है? सहाफ़ी क्यों बेरह रवि का शिकार हैं? क्यों सच को नहीं दिखा रहे? क्यों हक़ को नहीं पहचान रहे? भाई हक़ को पहचानिए। और ये हमला जो खुद साख्ता करवाया गया, बस आप देखने वालों से मैं चंद सवालात यहाँ करना चाहता हूँ, क्योंकि खाकसार अहमद नसीर हूँ, तो चंद सवालात यहाँ आपसे करना मुनासिब समझता हूँ। मुझको ये बताइए कि अगर कोई खुद पर खुद साख्ता हमला करवाए और इल्ज़ाम किसी दूसरे पर आयद कर दे कि भाई हमला फुला बंदे ने मुझ पर करवाया, जबकि हमला करवाने वाले वो खुद हों, खुद पर खुद साख्ता हमला करवाया जाए, तो क्या ये जुर्म नहीं? क्या खुद पर हमला करवाना जुर्म नहीं? क्या खुद पर तशद्दुद करके किसी दूसरे शख्स पर इल्जाम धर देना और इल्जाम आयद कर देना, जो कि इंसान इंतहाई शरीफ हो और नबी की नाते गुनगुनाता हो, उस पर इल्जाम आयद कर देना कि भाई मुझ पर हमला तो इस शख्स ने करवाया, क्या ये जुर्म नहीं? सवाल बहुत से हैं, मगर जवाब फ़कत यही कि मैं होश में नहीं थी। अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हक़ाइक़ को जान कर जिएं, हक़ाइक़ को पहचान कर जिएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अहमद नसीर को दें इजाज़त। अगर आज की वीडियो और हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया तो हमारे प्रोग्राम और हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, इसको अपने दोस्तों में खूब शेयर कीजिए ताकि आपके प्यारे भी हक़ाइक़ को जान सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला आपका और हमारा हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान।